हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। क्लास नाइन्थ का टॉपिक है बेटा, साइंस का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है बेटा गति। और आज का हमारा जो लेक्चर है बेटा, लेक्चर नंबर 4 बनेगा बेटा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, पिछले वीडियो का क्विक रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ेंगे बेटा। हमने लिखा था दूरी बड़ी बराबर किससे, विस्थापन। ठीक है बच्चा, दूरी क्या हो सकती है बेटा, दूरी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है और विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति इस तरह चला बेटा, तो ए से बी तक की पूरी रास्ते की लंबाई को हम क्या कहेंगे बेटा, दूरी। और यहां से ये वाली जो डॉटेड लाइन है बेटा, ये क्या हो जाएगी बेटा, विस्थापन हो जाएगी। समझ गए। तो ये कंडीशन है। देखिए इस तरह अगर हम घूमते हुए जाएंगे तो क्या होगा, ये रास्ता जो होगा बेटा बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा कंपेयर में किसके, इस डॉटेड लाइन के। ठीक है बच्चा, तो एक चीज नोटिस करिएगा बेटा, दूरी हर समय बड़ी होगी विस्थापन से, हर समय नहीं बेटा। दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, या दूरी बराबर है किसके बेटा, विस्थापन के। या दूरी बराबर है किसके बेटा, विस्थापन के। अगर एक सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है, कोई व्यक्ति, हम कह रहे हैं ए से कहां चला बेटा, बी पे चला। ए से कहां गया, बी पे। जब ए से बी पर जाएगा बेटा, तो उस कंडीशन में दूरी भी यही और विस्थापन भी यही, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। ठीक है बच्चा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं बेटा। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 3 मीटर 3 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर चलकर एक पूर्ण चक्कर लगाता है तो व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चा, सोल्यूशन है। तब यहां पे हम देखते हैं बेटा, क्या है दिया है, क्या कह दिया बेटा, आर का मान 3 मीटर है। अब एक चीज यहां पे समझते हैं बेटा। ठीक बेटा, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, 3 मीटर है। यहाँ पे उसका केंद्र है, ये परिधि। ये हुआ बेटा। तो हम ही कह रहे हैं, एक बात याद रखिए, ये जो वृत्त की परिधि है बेटा, ये वृत्त की परिधि बराबर होता है, क्योंकि जो देखो व्यक्ति का बोला बेटा क्वेश्चन में, एक पूर्ण चक्कर लगाता है, कहाँ पे घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर। तो वृत्तीय पथ पर बेटा, तो ये जो है पैटर्न, ये क्या होता है बेटा, वृत्तीय पथ। तो परिधि बराबर, इसको हम बोलते हैं परिधि। परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। क्या होता है बेटा, एक पूरे चक्कर की, जैसे हम यहाँ से घूमे, इस तरह घूम के हम यहीं पे आके रुके बेटा, तो ये एक चक्कर पूरा हुआ। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा, 2 पाई आर। याद रखिएगा, पूर्ण चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए। ठीक बेटा, अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमसे पूछा जा रहा है बेटा परिधि।
परिधि बराबर 2 पाई r। 2 गुणे पाई का मान होता है बेटा 22/7 और r का मान होता है बेटा 3। एक चीज याद रखिएगा बेटा, हैशटैग विवेक सर, पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं या 3.14। इस तरह का आगे मान बढ़ सकता है, पर हमने मान इतना ही लेंगे बेटा। दिक्कत ये है, देखिए बेटा, अगर हम 22 को 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक के 21, एक बचेगा बेटा, दशमलव लगेगा, 0 7 एक कम 7, 3 हो गया बेटा, फिर 0 7 चौक 28, फिर 2 बचा बेटा। इस तरह पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पाई का मान हम लोग 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक बच्चा, अब आगे सॉल्व आउट करते हैं। 22 दूना 44, 22 तेईस 66, 66 गुणे 2 कर लेते हैं, 1 6 12 1 13, 132/7। 132 को 7 से भाग देते हैं बेटा, तो 7 एक कम 7, 7 6 13 2, 7 8 56, 6, फिर दशमलव 0 बढ़ेगा, 7 8 56, फिर 4, 7 5 35, बात खत्म। इसको काटेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 18.85, यानी परिधि कितनी होगी, 18.85 मीटर। जो व्यक्ति चलेगा बेटा इस पूरे वृत्त का, ये जो पूरा वृत्त था बेटा, इस पूरे वृत्त का जो भी परिधि होगा बाहर बाहर, इसको नापा जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 18.85 मीटर। ये उसका क्या हुआ बेटा, हम ही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति था, यहीं से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया बेटा, इस तरह गया, यहां से घूम के यहीं पे आके रुक गया। तो पहला बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो दूरी हम लिखेंगे बेटा, अतः दूरी बराबर 18.85 मीटर, विस्थापन बराबर 0 या 0। ये हमारा क्या बनेगा बेटा, आंसर। विस्थापन 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति जहां से चला था वहीं पे आके रुक रहा है, क्योंकि वो एक चक्कर पूरा पूर्ण होगा बेटा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कमेंट करिए, और दिक्कत नहीं है तो कमेंट करिए हैशटैग विवेक सर, दिक्कत है तो भी कमेंट करिए बेटा, ठीक है। नोट डाउन करिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक व्यक्ति 6 मीटर के वृत्तीय पथ पर 6 मीटर के त्रिज्या के अर्धवृत्तीय भाग तक गति करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा तय दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन। तो यानी कि हमको क्या है दिया है, आर का मान कितना बेटा, 6 मीटर। अब बात सुनिए बेटा, एक पूरे वृत्त के लिए हम परिधि निकालने थे कितना, 2 पाई r। हम आधे की बात कर रहे हैं, हम कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा, आधे की। जब हम आधे की बात करेंगे बेटा, तो आधे के लिए क्या होगा पैटर्न, आधे के लिए इसके लिए पाई r और इसके लिए भी पाई r, तो पाई r प्लस पाई r बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई r। तो अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई r। ठीक है बच्चा, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बेटा, 6।
6 दूना 12, 13 बटा के 7, 6 दूना 12, 13। तो बेटा इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 18.85 मीटर। ये क्या निकली बेटा? दूरी 18.85 मीटर। अब हमको बात ये हुई बेटा उसका विस्थापन। जब विस्थापन निकालने की बात हुई बेटा तो ये बात याद रखिए बेटा, यहां से किस किनारे तक, यहां से यहां तक का जो पैटर्न था बेटा वो कितना मीटर था? 6 मीटर। कितना मीटर? 6 मीटर। तो ये कितना होगा बेटा? 6 मीटर। टोटल ए से लेके बी तक का पैटर्न, ये पूरा पैटर्न यहाँ से यहाँ जाके रुका बेटा, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक जाने के बाद जो पैटर्न बना बेटा वो कितना होगा? विस्थापन हमको मिलेगा बेटा, विस्थापन कितना मिल गया बेटा? 6 6 12। एक बात याद रखिएगा बेटा, जब भी विस्थापन मिलेगा या तो दूरी से कम मिलेगा या तो उसके बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दूरी हमारी 18.85, विस्थापन हमारा 12 मीटर। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कमेंट करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखते हैं बेटा, एक व्यक्ति एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज एबीसी की एबीसी एबीसी जो निम्न है। एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं बेटा। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज के पैटर्न पे ये बात होती है कि एक कोण कितने का होगा बेटा? ये एक कोण कितने का? 90 का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ए बी सी, हम ए बी को मान लेते हैं बेटा, अतः भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, ये सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मान कितना है बेटा? ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है बेटा, तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, ये जो सामने वाली भुजा होती है बेटा, ये क्या होती है? 90 अंश के, ये होती है कर्ण। नीचे वाला क्या होता है बेटा? आधार। और साइड वाला जो होता है बेटा वो क्या होता है? लंब। क्योंकि देखो यही 90 अंश का कोण इस आधार से बना रहा है बेटा। आधार को अगर हम आगे बढ़ाए तो यही 90 अंश का कोण यहाँ पे बना रहा है बेटा। ठीक है, अतः सोल्यूशन में लिखते हैं, जब जब व्यक्ति ए से सी, ए से बी, बी से सी तक जाता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, बात ये हुई कि व्यक्ति किधर, पहले इधर आया
16 इधर गया, तो जो दूरी होगी बेटा, तो दूरी कितनी है 4 + 3, अतः दूरी सोल्यूशन में यहाँ पे लिखते हैं, अतः दूरी बराबर कितनी होगी बेटा, AB प्लस में BC। अब AB का मान कितना है 4 है और इसका मान 3, 4 3 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और आप पाइथागोरस लगाएंगे बेटा, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको पूछ रहा है, ये वाला मान हमको पता करना है बेटा, क्योंकि हमारा यही सीधी रेखा एक मिलेगी, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 3 का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो 4 चौक को 16, 3 तिरिके 9, 16 9 25, के बराबर करड़ी में के का मान होगा बेटा ±5। जब भी दूरी को लेते हैं तो दूरी किस में लिया जाता है बेटा, दूरी हर समय किस में लेते हैं, कमेंट करिए, दूरी को हर समय किस में लेते हैं बेटा, ये मान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, विस्थापन के पैटर्न पे ना बेटा। तो दूरी का मान जो होता है बेटा वो सदैव धनात्मक होता है, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा, पर यहाँ पे जो मान लिया जाएगा बेटा वो लिया जाएगा बेटा के का मान हम लोग लेंगे +5। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता है बेटा। तो अब हमारी जो हेडिंग बन रही है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है #विवेक सर, दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक बेटा, दूरी और विस्थापन में अंतर की बात हुई है, तो लिखते हैं बेटा दूरी, एक तरफ लिखते हैं बेटा विस्थापन। ठीक है बच्चा, तो दूरी में फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं बेटा, दूरी कहते हैं, जबकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट, दूरी राशि कौन सी है बेटा, कमेंट करिए, और विस्थापन कौन सी राशि है, कमेंट करिए। दूरी को दर्शाते हैं यश से और इसको दर्शाते हैं यश वेक्टर से बेटा। ठीक है, दूरी हमारी कैसी राशि है, अदिश, जिसमें दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। जबकि विस्थापन क्या है बेटा, यह सदिश राशि है। तो दूरी हमारी अदिश है, अदिश राशि है बेटा, जबकि विस्थापन हमारी क्या है बेटा, सदिश राशि है। एक चीज और नोट डाउन करिएगा बेटा, हैशटैग दूरी और विस्थापन में समानता, ये भिन्नता हमने पढ़ लिया, अंतर हमने पढ़ लिया बेटा, समानता क्या होती है, दोनों का SI मात्रक मीटर ही होता है। दोनों का SI मात्रक क्या होगा बेटा, दोनों का SI मात्रक मीटर ही होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अगर हमारा बताया हुआ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।